नमस्कार फ्रेंड, मैं देव यादव टारगेट विद देव यादव में आपका स्वागत है। हम लेके चलेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनकी तरफ। ये प्रत्येक परीक्षा में आएंगे, चाहे पुलिस का हो चाहे किसी का भी हो। हर परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, एक एक करके देंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का या 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आंसर देने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद फर्स्ट, यानी अनुच्छेद 1 के तहत क्या बताया गया? संघ और इसके राज्य के क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के तहत क्या बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 14 के तहत क्या बताया जाता है? कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 32 के तहत रिट के संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, अनुच्छेद 18 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है बी, आंसर होगा इसका, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के विभाजन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? और अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का
उल्लेख है। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 52 के में क्या दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के का उल्लेख 52 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी? तो ये किस में बताया गया है? ये बताया गया है अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? तो इसका अनुच्छेद होगा डी। अनुच्छेद 54 के तहत क्या बताया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा ए। अनुच्छेद 56 के में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यपाल का पदेन सभापति होगा? तो इसको ये बताया गया है किसको अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया है आर्टिकल ए, यानी अनुच्छेद 64 के तहत बताया गया है कि उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 387 के तहत आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? क्षमादान की शक्ति के बारे में राष्ट्रपति द्वारा, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 72 के तहत, यानी 72 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है, इसका आंसर होगा बी। अनुच्छेद 76 के तहत बताया गया है कि भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो संसद के गठन का उल्लेख आर्टिकल 79 के तहत बताया गया है। आर्टिकल 79 में क्या बताया गया है? संसद के गठन का उल्लेख दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट है,
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो संविधान का अनुच्छेद है ए, अनुच्छेद 80 के तहत बताया। 80 में क्या दिया गया है? राज्यसभा का उल्लेख। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? ये किसमें है? आर्टिकल 148 में, यानी 148 में दिया गया है अनुच्छेद में कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 185, यानी 185 के अनुच्छेद 185 में दिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो ये आंसर है इसका ए, 213। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है? तो नए राज्य की स्थापना के प्रावधान के बारे में बताया गया, तो आर्टिकल 2 के बाद, यानी अनुच्छेद 2 में नए राज्य की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5, अनुच्छेद 5 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान आने जाने वाले नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लाने पर भारत की नागरिकता से वंचित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 9, अनुच्छेद 9 में दिया गया है इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, इसका अनुच्छेद होगा सी, 42 में बताया गया है कि राज्य की परिभाषा के बारे में दिया गया है 42वें अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? मौलिक अधिकार की लागू करने हैं तो संसद की शक्तियों के बारे में बताया गया है, तो इसका आंसर होगा बी, 33 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी
कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर होगा डी। 43 में दिया गया है कि मजदूर और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले, अब बहुत देर से मैंने कुछ नहीं कहा है पर लेकिन अब बोलूँगा। इसके देखा जाए तो हम बहुत मेहनत करते हैं क्लास पर आप लोग ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। वीडियो को आगे बढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं है आपका। कम से कम आगे बढ़ाओ। आप सब लोगों का प्रेम मिले हमें। और आप लोग इसकी PDF लेना चाहो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही हम देंगे, देख के कि आप कितना आंसर देते हो उसके बारे में फिर हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण तत्व, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर होगा बी 49। 49वां अनुच्छेद 49 में बताया गया है के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसके बारे में? महत्वपूर्ण स्थान और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है और इसका आंसर क्या होगा? ए 51 में बताया गया है कि 91 अनुच्छेद 91 में क्या बताया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हुआ। तो उसके कौन से आर्टिकल में दिया है? तो इसका आर्टिकल नंबर होगा बी। बी क्यों होगा? सॉरी, ए होगा, बी नहीं होगा। हाँ, बी होगा, इसका बी होगा। बी में क्या दिया गया है? 55 के तहत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? पुनर्निर्वाचन, दोबारा से निर्वाचन कराने की पात्रता के अधिकार उनको अधिकार दिया गया। तो उसके किसके कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो वो दिया गया है आर्टिकल 57 के तहत का पुनर्निर्वाचन का पात्रता है उस पर कराने की। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? तो योग्यता के बारे में बताया गया है, तो इसका आंसर होगा बी 58 में। राष्ट्रपति की योग्यता के निर्वाचन क्या है? योग्यता के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में 58 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें के बारे में बताया गया? शर्तों के बारे में बताया गया। तो ये बताया गया है क्या क्या शर्तें होती हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो उसके बारे में बताया गया। तो कौन से आर्टिकल में बताया गया? ये बताया गया है डी 59 में। ये बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी पद के लिए शर्तें होना लागू की जाती हैं उसके बारे में।
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में? संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है बी 60 में। शपथ के बारे में बात की जाए तो ये आर्टिकल 16 के तहत बताया जाता है, 60 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 60 के में दिया गया शपथ के बाद राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करने के बारे में बताया है? तो राष्ट्रपति न होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति के तौर पर कर सकता है। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल दिया है 56 के तहत। 56 में क्या दिया है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, वही राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी वीडियो हम डालने पर आपके पास पहुंच चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंध के बारे में राष्ट्रपति संबंधित प्रावधान है? तो इसमें है, आंसर इसका होगा बी 66 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित के बारे में प्रावधान बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करूँगा, टाइम क्वेश्चन है, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 67 में दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा बी 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर होगा डी 78, अनुच्छेद 78 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? संसद के सदन की अवधि का क्या उल्लेख किस आर्टिकल में दिया है? तो ये दिया है आर्टिकल यानी 83 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? सो संसद की सदस्यता की योग्यता के बारे में बताया, तो ये दिया गया अनुच्छेद 84, 84, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के उल्लेख के बारे में दिया गया है? ठीक, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, तो कौन से अनुच्छेद में दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 89, अनुच्छेद 89 में, आर्टिकल 89 में दिया गया है इसका उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक पारित की परिभाषा के बारे में बताया गया? तो धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 110 में दिया गया है धन विधेयक की परिभाषा।
इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? बजट यानी वार्षिक बजट के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 112 के तहत, 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के में उल्लेख दिया गया है बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं? ये कौन से आर्टिकल में दी गई हैं? जो ये दी गई हैं 123 में, 123 में, अनुच्छेद 123 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा 124 में, 124 में, अनुच्छेद 124 में हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? तो राज्यपाल का उल्लेख है 153 में, अनुच्छेद 153 में दिया गया राज्यपाल का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी? इसके बारे में बताया गया। तो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? 154 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखना है इनको, हर एग्जाम में आते हैं ये। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया। तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है 156 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया? महाधिवक्ता कौन है, किसके बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद है आपका 165 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है, आंसर इसका हो जाएगा सी, 167 में, आर्टिकल 167 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, आर्टिकल 168 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होने के लिए किसके बारे में, तो किस आर्टिकल में बताया है? तो इसका आंसर होगा सी, 214 में, अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया क्या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा की गई है। तो ये किस आर्टिकल में की है? ये की गई है 182 में, यानी अनुच्छेद 182 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तैयार पर कार्य करने की शक्तियाँ के बारे में बताया गया? तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया? ये बताया गया है 184 में, यानी 184 अनुच्छेद में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बताया, तो कौन से आर्टिकल में बताया गया? तो ये बताया गया है 187 में दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? तो ये आंसर होगा इसका बी 202 में, 202 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया? तो ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 217 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? 2 हों राज्य या उनसे भी अधिक हो तो उनके लिए एक ही उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो कौन सा आर्टिकल होगा इसमें? इसका आंसर हो जाएगा डी 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? भारत की संचित निधि का उल्लेख है, वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है 266। आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? तो वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय संघ का उल्लेख किसमें है? तो ये है आर्टिकल, इसका आंसर हो जाएगा ए 312 में। थोड़ा ये कट गया है, मिस्टेक हुई है टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग सब पीसीएस एंड अदर स्टेट्स के बारे में बताया गया? तो इस पीसीएस के बारे में बताया गया है, का उल्लेख दिया गया है। तो किसमें दिया गया है? आर्टिकल 315 में, 315 में दिया गया है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? क्या कैसे नियुक्ति हुई, कब तक की अवधि है, इसके बारे में कौन से आर्टिकल दिया है? तो ये दिया गया है 316 में। इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सभा के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो ये आंसर इसका हो जाएगा सी 318। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया? तो ये बताया गया है डी 332। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति यानी एससी के बारे में बताया गया? एससी के बारे में बताया गया, तो ये इसका हो जाएगा आंसर बी 341। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में बताया गया? तो कौन से आर्टिकल में बताया गया? तो ये है 342 आर्टिकल में, अनुच्छेद में दिया गया है इसका प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख है के बारे में बताया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख दिया गया 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? आपातकाल के बारे में बताया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 356 में दिया गया है इसका प्रावधान। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख दिया गया है? आपातकाल के दौरान निलंबित कर दिया जाएगा बंद जो है उनके 19 को, ठीक है, आर्टिकल 19 को निलंबित के बारे में बताया गया, तो उल्लेख दिया है किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा बी 358 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया, आंसर इसका होगा ए 360 में वित्तीय आपात के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो देखो, इसमें संविधान संशोधन के प्रावधान दिया था, कौन से अनुच्छेद में दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों को नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 यानी आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 8 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म कल अच्छा निकल थोड़ा सा धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा? ठीक है, तो इसके बारे में दिया गया, तो इसका आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? कौन से आर्टिकल में दिया है ये? तो ये दिया गया है 15 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है? शांतिपूर्वक आप बिना हथियार के कहीं भी आप इकट्ठे हो सकते हो। तो कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल हो जाएगा इसका यानी अनुच्छेद 19B के तहत बताया गया है। आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? देश के किसी भाग में हम आने जाने की स्वतंत्रता हमारे पास है, तो कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल हो जाएगा इसका 19D के तहत। 19D में क्या दिया गया है कि देश में हम कहीं भी स्वतंत्रता हमारे पास है कि हम कहीं किसी भाग में जा सकते हैं देश के में स्वतंत्र रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है? तो ये आंसर इसका आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल हो जाएगा सी। अनुच्छेद 24 के तहत क्या बताया गया कि हम बच्चों को 14 वर्ष से कम बच्चों की आयु वाले बच्चों को हम कारखाने या कहीं भारी काम में हम काम नहीं करा सकते हैं, प्रतिबंध है। लेकिन हम एक सलाहकार के रूप में हम एक हेल्प के रूप में करा सकते हैं, गृह कार्य के रूप में, पर लेकिन ज़्यादा कठोर दंड के रूप में कार्य करा नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने के संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया? यानी संविधान के अनुच्छेद वो है कौन सा है? तो वो है 35। अनुच्छेद 35 में बताया गया है कि मौलिक अधिकार करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है? यानी ये आर्टिकल कौन सा है? तो इसका आर्टिकल है ये 71 यानी अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में निर्वाचन के संबंधित बारे विषय में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में क्या बताया गया कि जनगणना के बाद हम सीटों का पुनः समायोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है 93। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है? तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 97 में बताया गया है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति
तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में उल्लेख दिया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखते हैं अच्छे से। अब क्वेश्चन बचे ओनली 10 क्वेश्चन बचे, उनको अच्छे से देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद होगा 113 में। ठीक, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रेट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां प्रदान करना के बारे में बताया गया है? तो ये आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 139 के तहत। ठीक, ये आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 163 में दिया गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक कराने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आर्टिकल 169 में बताया गया है कि राज्यों में विधान परिषदों का बनना और भंग करने का अधिकार उन्हें होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 199 यानी 199 अनुच्छेद 199 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकारी के लिए के आधार पर होगा के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 326 अनुच्छेद में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 338। अनुच्छेद 338 में एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम के परिवर्तन का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है? राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन हो सकता है, प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? बोलने का अधिकार है और उसे व्यक्त करने का भी अधिकार है। ठीक, तो इसमें कौन से आर्टिकल में बताया गया?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 19A में बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा इसी का। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसके बारे में बताया गया है। तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, आर्टिकल 120। ठीक है, 120 अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। संसद में कौन कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी उसके बारे में बताया गया है। ठीक, आज के लिए टेस्ट के तौर पर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे तो हम समझ लेंगे हाँ आपने वीडियो देखी है और अच्छे से पढ़ी है। इसका है पहला क्वेश्चन, क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो ये आपको बताना है इस आंसर में, इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में। और दूसरा आंसर है, क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बताना है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया? संविधान संशोधन हो सकता है, कौन से आर्टिकल में हो सकता है? ठीक, तो उसको आप आंसर में बताना है, ए या बी या सी या डी, इनमें से कौन सा होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, कोई नहीं, पर लेकिन आप इस वीडियो को आगे बढ़ाओगे हमें और अच्छा लगेगा। वीडियो को अच्छे से क्लास लेनी है ये, और एक यूपी पुलिस का ही बैच बनाने जा रहा है, ऑनलाइन क्लास दी जाएगी, उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग दी जाएगी, टॉपिक के बारे दी जाएगी। ये नहीं है कि कहीं से उठाया कहीं दे दिया, वो कुछ नहीं होगा। जो टॉपिक में सिलेबस में टॉपिक दिया उसी टॉपिक से ही पढ़ाया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कमेंट में इन क्वेश्चनों का दोनों का आंसर आना चाहिए, और बेल आइकन दबाना जिससे कि आपकी आने वाली वीडियो मिल सके। थैंक यू।